हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सीटेट पेपर 2 एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके सीटेट के 19 जनवरी के एग्ज़ाम 19 जनवरी 2023 जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए थे। तो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के जितने भी क्वेश्चंस 19 जनवरी को पूछे गए थे, आज हम वो सारे क्वेश्चंस जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है। और अगर बात करें क्लास नंबर की, तो आज हमारी ये क्लास नंबर 9 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ आर एक्शन इज कर्म, यानी कि कौन मानता था कि जो हमारे कृत्य हैं उसका परिणाम ही कर्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन मानता था? महात्मा बुद्ध मानते थे। ये आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड थे? ये शाक्य वंश से रिलेटेड थे। गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान जो है प्राप्त हुआ था? बोध गया में, बिहार के बोध गया में, एक पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, और इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था वाराणसी के सारनाथ गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स रोट अबाउट हर्षवर्धन, यानी कि किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा है निम्न में से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रवि कृति और आपका जुआन जेंग, इन दोनों ने ही हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द रोमन नेम फॉर आरिका मेडू वॉस, यानी कि आर्का मेडू का रोमन नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोडका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। दो कथन दिए गए हैं, किसके बारे में है? तो ये है आपका एंशिएंट इंडिया के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है? द पुराण्स वर मींट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्र, यानी कि पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था। शूद्र भी इसे क्या कर सकते थे? पढ़ सकते थे। ठीक है, हमारा जो जाति थी पहले 4 वर्णों में विभाजित थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है? वुमन एंड शूद्र्स वर नॉट अलाउड टू वेद्स, यानी कि शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी तो सही है। जो शूद्र लोग थे, देखिए ये सबसे निम्न वर्ण माना जाता था, इसको जो है पढ़ने लिखने से जो है वंचित रखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही है, लेकिन एक गलत है यहाँ पर कि शूद्र इसे पढ़ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा, खालसा संस्था का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? रीड स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन 18th सेंचुरी रूरल बंगाल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर कुछ कथन दिए गए ए और बी, उनमें से आपको सही कथन चुनना है। तो पहला क्या कह रहा है? इन 1770 अ फेमिन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, 1757 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। दूसरा क्या कह रहा है? कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए थे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, जो 18वीं सदी में जो ग्रामीण बंगाल के बारे में, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। और बी इज द प्रोके सॉरी प्रोक्यूरर, और बी जो है ए से पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वर द रीजन फॉर रेस्टलेसनेस ऑफ सेप्यूज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो काम करने वाले सिपाही थे उनमें असंतोष के क्या कारण थे वो आपको बताना है। पहला क्या दिया है? रिगिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि राजस्व वसूली करने के सख्त तरीके। दूसरा क्या है? हाई टैक्सेस, यानी कि भारी भरकम लगान लगाना। तीसरा क्या है? पासिंग ऑफ अ लॉ द रिक्रूट्स इन द आर्मी हैड टू ट्रेवल ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड, यानी ऐसा कानून बनाना जिसमें सेना में काम करने वालों को ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही कथन इसके बारे में सही है। इन तीनों ही कथन जो क्या हैं, असंतोष के कारण हैं सिपाहियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8।
किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी, यानी इन विच द गिवन प्लेसेस वर यूनिवर्सिटीज बिंग एस्टेब्लिश्ड इन 1857। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्या कह रहा है, इन 1873 ज्योतिराव फुले wrote a book named गुलामगिरी विच मीन्ट स्लेवरी। और दूसरा क्या कह रहा है, फुले डेडिकेटेड दिस बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फोर्ट टू ट्री स्लेव्स। यानी कि 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ था गुलामी। और दूसरा है, फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने जो है गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए क्या किया था, संघर्ष किया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द पेयर्स ऑन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर वर्क इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का जोड़ा सही से जो है सही से मैच किया गया है वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द अलीगढ़ मूवमेंट, यानी अलीगढ़ आंदोलन किससे रिलेटेड है, मॉडर्न एजुकेशन यानी कि आधुनिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है, मैच द फॉलोइंग। ये आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। एक साइड क्या दिए रखा है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। आपको बताना है कि कौन सी ईयर में आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है, इलबर्ट बिल जो है कब पारित किया गया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 में आया था। इलबर्ट बिल आया था 1883 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1885 में। और स्थानांतरण नियम हो गया आपका 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 14। The Maratha army was a powerful force that challenged the Mughals in the peninsula. The soldiers were largely composed of persons from which of the following communities? क्या कह रहा है कि जो मराठा सेना है वो एक क्या थी, ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीप में मुगलों को क्या दी, चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुनबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द प्लैनेट्स गिवन बिलो आर करेक्टली मैच्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो इसमें कुछ दिए गए हैं आपको ग्रह, उनके आपके लक्षणों से उनको जो है मैच करना है आपको। बृहस्पति बाह्य ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह और शुक्र चट्टानों से बना है। ठीक है, ये पहले से मैच किया हुआ है, आपको नहीं करना है, आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही मैच किया हुआ है। ठीक है, बृहस्पति बाह्य ग्रह है, पृथ्वी नीला ग्रह है, ठीक है, और शुक्र आपका चट्टानों से बना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, ये देख लेते हैं, ए बी सी, यानी कि तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। बृहस्पति बाह्य ग्रह, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना चाहिए मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, मंगल ग्रह को हम कहते हैं लाल ग्रह। ठीक है, शुक्र किससे बना होता है, चट्टानों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, यानी कि ब्रंशोत्त पर्वतों का उदाहरण आपको बताना है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है वॉसजेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेज एंड नाइट ऑन अर्थ आर ट्रू। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। पहला क्या कह रहा है, डेज एंड नाइट ऑन अर्थ आर ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन अभी कल या परसों की वीडियो में जो है आया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे लंबा होता है, और जो रात होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो देखिए जो कथन बी और सी है वो तो सही हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन कथन आपका जो ए है वो गलत हो जाएगा कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। वो बनते हैं रोटेशन के कारण, यानी कि घूर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कोर इज मेड ऑफ, यानी पृथ्वी के कोर क्रोड की सबसे आंतरिक परत किसकी बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकेल व लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स में कंटेन fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them।
यानी कि निम्न में से किन सेलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म पाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवसादी सेल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रॉक्स, यानी कि सेलों के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्या कह रहा है कि जो अवसादी सेल है सेडिमेंट्री रॉक्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रूसिव दूसरा एक्सट्रूसिव, अंतर्वेदी बहिर्वेदी। दूसरा क्या कह रहा है, रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम मोल्टन लावा आर कॉल्ड आग्नेस रॉक्स, यानी कि जो आपके द्रवित लावा से बनने वाली सेल है वो आग्नेय सेल कहलाती है। तीसरा क्या कह रहा है, एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी और सी ओनली सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन बी और सी सही है, कथन ए गलत है कि ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्योंकि जो सेल होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा होता है हमारा कायांतरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 23। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एयर प्रेशर एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि वायु दाब से संबंधित कथन दिए, आपको सही कथन का चयन करना है। पहला क्या कह रहा है, ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर, ना कि ये क्या कह रहा है कि चांद पर ना तो वायु है और ना ही वहाँ पर क्या है, वायु का दाब है। दूसरा क्या कह रहा है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कॉजेज प्रेशर डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में वायु दाब में अंतर तापमान में किसके कारण होता है, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, इसके कारण वहाँ पर वायु दाब में अंतर होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। तीनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुसु, यानी कि सुसु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए। सुसु क्या है, एक डॉल्फिन है, उसके बारे में आपको सही कथन जो है बताना है। पहला क्या है, सुसु की उपस्थिति से नदी में जल की शुद्धता का पता चलता है। दूसरा क्या कह रहा है कि नदी के पानी में उपस्थित रसायनों से अनुकूल होने के लिए सुसु डॉल्फिन क्या हो रही है, अंधी हो रही है। नेक्स्ट क्या है, गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को क्या कर रही है, खत्म कर रही है। ठीक है, इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ओनली ए और सी इसके बारे में सही है, बाकी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है कि जो नदी के पानी में उपस्थित जो केमिकल्स हैं उनके कारण जो है सुसु डॉल्फिन अंधी हो रही है। ठीक है, बाकी पहला और तीसरा ए और सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 किसके बारे में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग सिलिकॉन वैली एंड सिलिकॉन प्लेटू, यानी सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन पठार के बारे में कौन सा सही है आपको बताना है। पहला क्या है, बोथ आर लोकेटेड इन द सेम कॉन्टिनेंट, यानी कि दोनों एक ही महाद्वीप में उपस्थित हैं। दूसरा क्या है, दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, यानी कि दोनों जो है विभिन्न महाद्वीपों पर स्थित हैं। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, दोनों एक ही तरह की आर्थिक गतिविधि से क्रमबद्ध हैं। लास्ट है हमारा, दोनों को समान प्रकार के अवस्थित लाभ मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, कथन बी सी डी बिल्कुल सही है, दोनों भिन्न महाद्वीपों पर स्थित हैं, ना कि एक ही महाद्वीप पर। ठीक है, तो बी सी और डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 किसके बारे में है, ये है आपका हाइडल पावर प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि निम्न में से कौन सा लक्षण जल विद्युत परियोजना से जुड़कर देखा जा सकता है। 4-5 आपको दिए गए हैं लक्षण। पहला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, यानी कि स्थानीय समुदाय का विस्थापन। नेक्स्ट है इनंडेट्स लो लाइन एरियाज, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन। नेक्स्ट दे रखा है आपका एक्सपेंसिव टू सेट अप, यानी कि स्थापित करने में खर्चीला है। दूसरा ये क्या करता है, अम्ल वर्षा करता है। और लास्ट ये किसको प्रमोट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट करता है। ठीक है, तो कथन ए बी और सी यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, जल विद्युत परियोजना से जोड़कर जो देखा जाएंगे। बाकी अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू टू डिस्क्राइब विच एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्न शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था। विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म दलित, यानी कि दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ब्रोकन, यानी कि तोड़ा हुआ या फिर दबाया हुआ। जैसे कि ये वैसे यहाँ पर दलित होता क्या है, तो दलित क्या है, एक वर्ग है, सभी धर्मों में दलित वर्ग मौजूद होता है। ठीक है, एक जाति बोल सकते हो आप, दलित जाति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास्ड, यानी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित हुआ था, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये पारित हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज was passed by the British government before independence that still exist in India, इनमें से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अब भी भारत में लागू है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेडिशन एक्ट, यानी कि राजद्रोह का कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन व्हाई पीपल प्रेफर परमानेंट एंड रेगुलर जॉब, यानी कि लोग स्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता क्यों देते हैं, इसके बारे में आपको कथन बताना है कौन सा सही है। पहला, वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चल सकती है। दूसरा, उन्हें साप्ताहिक व राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश मिलता है। तीसरा, उन्हें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं। तो तीनों ही कथन यहाँ सही हैं बिल्कुल, इसी वजह से लोग जो है एक नियमित नौकरी और स्थायी नौकरी को चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न कथनों को कॉल सेंटरों में रोजगार के संदर्भ में पढ़ें, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट इन कॉल सेंटर्स। पहला क्या है, कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक परंपरागत रूप है। दूसरा क्या कह रहा है, कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित समस्याओं और सवालों से संबंधित जो है जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, कंपनियां भारत में अपना सेंटर खोलती हैं क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले और कम वेतन पर काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन बी और सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, नेपाल विटनेस्ड विच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन 2008, यानी नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, यानी कि राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ ये लोग गए थे नेपाल में, ये चेंज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो कोई भी गलत नहीं करेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है, तो ये है हमारे भाग 3 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन का चयन करना है। पहला क्या है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। नेक्स्ट आपका कह रहा है राज्यसभा में कुल 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लास्ट कह रहा है आपका भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। तो बिल्कुल सही, आपको देखो डी कथन बिल्कुल सही है और आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कथन ए सही है और डी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ कुछ बता दूं। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में 543 है। इस पर कितना लिखा था, 545, इसलिए ये हमारा लोकसभा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द 4 की पार्ट्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर, आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख अंग कौन से हैं, आपको बताना है। पुलिस, बचाव पक्ष के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और जज। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गैर सरकारी संगठन, बचाव पक्ष के वकील, लोक अभियोजक और न्यायाधीश। ठीक है,
ये कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुलिस, लोक अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील और न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सच्चर कमीशन हैज़ एग्जामिनल द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ विच पर्टिकुलर कम्युनिटी इन इंडिया। सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका किया है, मुस्लिम लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। लता सुबह 5 बजे क्या करती है, चाय बेचती है। उसके बाद वह बहुत दूर से कुएं से क्या करने जाती है, पानी भरने जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना खाती है, कपड़े धोती है, साफ सफाई करती है, झाड़ू पोंछा करती है। तब वह क्या करती है, चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। यह सभी ब्लैंक यानी खाली स्थान किसके रूप में उल्लेखित किया जा सकता है, यानी कि वो क्या कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डबल बर्डन कर रही है, यानी कि वो जो है एक शॉप चला रही है चाय की, ठीक है, प्लस अपना घर भी चला रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड था, ठीक है, आपकी समझ पर आधारित था, आप इसको ऐसे ही सही कर दोगे। आपने नहीं पढ़ा है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी आपके 19 जनवरी के पेपर में पूछे गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।